आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये त्रिकोणमिति सारणी के पर बेस्ड क्वेश्चन का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम बना चुके हैं जिसे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 इसकी जगह पे रख लीजिए। tan 45 देखिए अब यहाँ पे प्लस का निशान है तो आप प्लस लगा दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस है cosec 60 का मान होता है 2/3। ठीक है, इसको हम इसकी जगह पे रख लेंगे। फिर बटे में देखिए यहाँ पे sec 30 लिखा हुआ है, sec 30 का मान होता है 2/3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 धन 1 है, माइनस 2 कड़ी में 3 है, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 1/2 धन 1, ठीक है, दो का गुणा करेंगे इसमें तो 1 प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा बटे 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ लिए तो क्या आ जाएगा 3/2 होगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2/3 पूरे के बटे। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। पहले कड़ी को पहले बाद में जोड़ेंगे, हम पहले नंबर्स जो हैं इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1/2 प्लस 1, यहाँ पे 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 धन 2/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे इसी तरह से ये भी देखिए जोड़ है तो 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 धन 2, अब पूरे के बटे ये हर में लिखेंगे तो यानी कि यहाँ पे आ गया 3/2। ठीक है, अब देखिए अंश और हर में देखिए एक ही टर्म है, बस प्लस माइनस का फर्क है। देखिए 3/2 माइनस 2/3 है। देखिए 3/2 माइनस 2/3, अब पूरे के बटा देखिए इसको भी आप इधर कर लीजिए, 3/2 को पहले लिख लीजिए क्योंकि प्लस का साइन है तो हम क्रम विनिमय नियम यहाँ लग जाएगा। तो 3/2 प्लस 2/3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब अंश का लसा ले लीजिए क्योंकि अंश में भी भिन्न है तो इसको हल करेंगे तो हमें लसा लेना पड़ेगा। तो 3/2 माइनस 2/3 है, कड़ी में 3 है, बटे 3/2 धन 2/3 है। ठीक है, अब अंश का एलसीएम ले लीजिए, अंश में जो भिन्न है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 कड़ी में 3 इसका लासा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कड़ी में 3 बटे लासा, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा तो कड़ी में 3 मिलेगा हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे हर में कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अंश हल हो गया। अब हर को हल करेंगे इसी प्रकार से, अंश हर का भी एलसीएम कितना आएगा, 2 कड़ी में 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए हर में देखिए 2 से इसमें 2 से 2 कड़ी में 3 में भाग देंगे तो कड़ी में 3 आएगा, तो 3 में गुणा करेंगे इसका तो 3 कड़ी में 3 आ जाएगा यहाँ पे। और प्लस अब देखिए कड़ी में 3 से इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 का गुणा इस अंश में 2 में हो जाएगा, 2 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर देखिए यहाँ पे हर से हर देखिए दोनों का बराबर है, ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है तो हर से हर कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अंश को उतार लेते हैं तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 कड़ी में 3 प्लस 4। अब फिर देखिए हर में जो है करड़ी वाले टर्म्स हैं, करड़ी वाले पद हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, परिमेयीकरण करने के लिए हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करते हैं। तो चलिए अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कड़ी में 3 माइनस 4 ऊपर है, नीचे है आपका 3 कड़ी में 3 प्लस 4, इसका संयुग्मी क्या होगा
3 कड़ी में 3 माइनस 4। संयुग्मी के लिए अंश हर में जो भी टर्म्स लिखे रहते हैं बस प्लस की जगह पे माइनस या माइनस की जगह पे प्लस कर लेते हैं, यानी कि चिन्ह हम बदल करके अंश और हर में उसी से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने गुणा कर लिया। अब देखिए ऊपर आ गया आपका 3 कड़ी में 3 माइनस 4, 3 कड़ी में 3 माइनस 4, दोनों ब्रैकेट का गुणा है, यानी कि 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बराबर होगा आपका, दोनों ब्रैकेट है तो दोनों ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा बटे, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, ए का पहली संख्या का स्क्वायर धन दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली संख्या 3 कड़ी में 3 और गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, टोटल के अपान आ जाएगा आपका, टोटल के अपान आ जाएगा आपका। देखिए 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको 3 कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3 करेंगे तो देखिए 3 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और देखिए ये कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हर में क्या आ गया आपका 27 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए अंश को जब हल करेंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और प्लस 16 माइनस 2 तिया 6, 6 चौके 24 कड़ी में 3। ठीक है, देखिए जितने भी ये है 2 तिया 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और कड़ी में 3 को हम कड़ी के 3 की जगह पे लिख लेंगे, और देखिए यहाँ 27 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा देखिए 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, हासिल 1 का 2 और 1 3, 3 1 4। ठीक है, माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11। ठीक है, हर का परिमेयीकरण हो गया। अब यही आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 के सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का हमें मान ज्ञात करना है। तो उसी तरह से हम मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सबकी वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे देखिए कास 60 का वैल्यू रखेंगे, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो देखिए यहाँ 5 पहले से है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कास स्क्वायर 60 है, प्लस 4 लिखा हुआ है, 4 को उतार लेंगे। सेक 30 का मान होता है 2/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। फिर माइनस करेंगे, टेन 45 का मान 1 होता है तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे। ठीक है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है तो कड़ी में 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बस हल कर देना है इसे। ठीक है, कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है, और बस आप इसको हल करते जाइए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 गुणे 1/4 हो गया, प्लस देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2/3, 2/कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/कड़ी में 3 गुणे 2/कड़ी में 3, यानी कि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4/3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 पहले से है तो यानी कि 4 गुणे 4/3 हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, पूरे के बटे क्या है यहाँ पे देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे 5/4 हो गया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो, और प्लस ये देखिए 16/3 हो गया,
-1, ठीक है, -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा आपका 3 और +1, 4/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए 4 से 4 कट गया, यानी कि हर में 1 आ गया, तो ये आपकी ऊपर की भिन्न आपको बच गई है, इसी को बस हल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5/4 प्लस 16/3 -1, ठीक है। देखिए बटे में पूरे 1 है तो 1 आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उससे है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5/4 है प्लस, अब पहले इन दोनों को हल कर लीजिए, आसानी होगी। तो 16/3 -1 करेंगे तो 16, और ये देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो -3 अब /3 हो जाएगा। 16 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 13/3। तो यहाँ पे दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 13/3, ठीक है। अब देखिए इसका लसा ले लीजिए, तो लसा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, 4 है और 3 है, तो 4 × 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 4, अब इससे भाग देंगे 3 आएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है, और प्लस 3 से इसमें भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 52। अब जोड़ लीजिए, ठीक है, 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पे 5 और 1 6/12, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। देखिए हमको इसका मान निकालना है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए इसका मान हम निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसका ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो tan 30 का मान होता है 1/3, तो 1/3 यहाँ पे आप रख लीजिए जहाँ जहाँ tan 30 डिग्री लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 + 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2। देखिए इसका गुणांश में हो जाएगा 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, बटे 1 + 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 2/3 टोटल बटे, देखिए 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग की तरह से लिख लीजिए, ठीक है, भाग 4/3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2/3 गुणा करेंगे तो भिन्न उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक 3 को आप कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ 3/2 कड़ी में 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 को हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, बटे 2 कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 काट दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा कड़ी में 3/2। अब बताइए कि कड़ी में 3/2 किसका मान है इस ऑप्शन में। तो sin 60 का मान जो होता है वो आता है कड़ी में 3/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हमें निकालना है, कि हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है यहाँ पे। तो tan 45 का मान होता है 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1 बटे 1 - 1, यानी कि 2/0। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर इनफाइनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित होता है ये, ठीक है, अपरिभाषित होता है। तो अब हम देखिए tan 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन में अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अगर है, तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 बटे 2। ये तो यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, लेकिन अगर ऊपर प्लस दिया हुआ है नीचे माइनस में है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 2a बराबर है 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए साइन का मान जो है अगर हम यहाँ पे a का मान अगर हम 30 डिग्री रख दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे साइन 60 साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, 45 भी रखेंगे तब भी दोनों अलग अलग आएंगे। देखिए लेकिन अगर हम a बराबर 0 रख लें तो यहाँ पर भी साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप ऑप्शन रख के आप चेक कर सकते हैं। तो साइन 0, देखिए यहाँ पर भी a बराबर अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप रखेंगे तो 2 गुणे साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 बराबर 2 गुणे 0 बराबर 0, यानी कि दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस टेन अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए क्या लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बराबर देखिए यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे 1 बटे करड़ी में 3, 2 गुणे 1 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, बटे 1 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 अंश में, और हर में देखिए आ जाएगा आपका 1 माइनस ये देखिए 1 अपान 3 हो जाएगा, ये 1 बटे 3 आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बटे 3, अब देखिए इसको घटा लीजिए, 3 एकम 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बटे 3 हो जाएगा हर में, बराबर 2 बटे करड़ी में 3 पूरे के बटे देखिए 3 में से 2 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया 2 बटे 3। ठीक है, बराबर इसको अलग अलग लिख लीजिए, भिन्न में है तो भागे 2 बटे करड़ी में 3, इसमें 2 बटे 3 से भाग दिया हुआ है, तो जब भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो 2 बटे करड़ी में 3 गुणे 3 बटे 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, और करड़ी में 3 को जो है हम करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं, बटे करड़ी में 3 हर में यहाँ देखिए है ही, तो एक करड़ी से एक करड़ी में 3 में से एक करड़ी का 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका करड़ी में 3। अब देखिए करड़ी में 3 किसका मान होता है, साइन tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम tan 60। ठीक है, यानी कि आप कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, और आपका बोर्ड एग्जाम आ भी गया है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।